गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल यात्रा पे गए, संबोधन दिया उन्होंने, एक रैली संबोधित की। रैली की शुरुआत ही उन्होंने किया कि वहां के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, केंद्र में मोदी सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार रहे या कहीं रहे, बिहार के लोग ऐसे भी नहीं डरते। 2005 से आज तक 17 साल के शासन काल में बिहार में अमित शाह जी को हम कहेंगे कि अमित शाह जी, आप सिविल ड्रेस में बिना ये बताए हुए कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, बिहार के जिस कोना से चलिए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई रोक दे आपको, तो हम कहेंगे कि बिहार में कोई जंगल राज है। तो क्या राजनीति की बात करते हैं? बिहार में मंगल राज है। अमित शाह जी के कहने से वहां जंगल राज हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी? भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के सरकार को बिहार के जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है, और बिहार की जनता उनको हर बार सर्टिफिकेट दे रही। सर, अमित शाह ने कहा है कि लालू यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठ गए हैं और पूरे बिहार में भय का माहौल है। अरे अभी तो हमने बताया, तो भय का माहौल आपको क्या समझ में आया? अभी हम क्या बोले? अभी हमने कहा कि अमित शाह जी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब उनका मन करे, बिना ये बताए हुए कि हम गृह मंत्री हैं, ऑर्डिनरी गाड़ी पर बैठ के कहीं से कहीं रात यात्रा कर लें। अगर कोई इनको रोकेगा तो वो कहेंगे कि भय का माहौल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अमित शाह जी की रैली जो पूर्णिया में हुई है, उसका बड़ी दिन से प्रचार चल रहा था, भारी उसका तूफान मचाया गया था। हम लोग को लगा कि भाई कुछ न कुछ बोलेंगे, देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कुछ बोलेंगे। तो यहां तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। भाई महंगाई पर एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। देश का ज्वलंत समस्या है महंगाई। आज देश के लिए ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी। महंगाई चरम पर है, रोजगार आप किसी को दे नहीं रहे, रोज रोजगार छीन रहे हैं। अभी देखा हमने कि सीआईएसएफ में कितना 3000 लोगों का पद समाप्त कर दिया, 3000 पद। कल अखबार में देखा कि एनडीएमसी में पद समाप्त कर रहे, रोज रोजगार खत्म कर रहे हैं। और 2014 में आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इस देश में प्रति वर्ष। बाहर है भाई। तो हम लोगों को लगा कि इस पर बोलेंगे, हम लोगों को लगा कि गिरता हुआ जो अर्थव्यवस्था है उस पर बोलिएगा कुछ, कि क्या कारण है, महंगाई दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हम कौन सा काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज ही अखबार में हम देखा कि रुपया जो है न्यूनतम स्तर पर डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका पूंजी, आमदनी 2013 में देश में 9वें स्थान पर था, वो आज सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में विश्व के दूसरे स्थान पर 8 साल में पहुंच गया। ये कौन सा जादू चला रहे हैं आप? ये कौन सा मिरेकल है? 1600 करोड़ रुपया रोज कमा रहा है वो घराना। तो जरा इस पर भी कुछ बोलते कि हमारे जो चेला चपाटी लोग हैं वो देश को लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको एक बात बताते हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार की जो भूमि है वो परिवर्तन का केंद्र है। पर तो बिहार की भूमि तो परिवर्तन का केंद्र है ही। और इस बार भाजपा मुक्त भारत के गठन का भी केंद्र बिहार ही बनेगा। तो इसलिए है, इसमें कहां कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया। अरे नीतीश कुमार जी ने धोखा दिया आपको? नीतीश कुमार जी ने आपको धोखा नहीं दिया।
आपने नीतीश कुमार जी को के खिलाफ साजिश की, आपने नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, आपने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया 2020 के विधानसभा के चुनाव में। 2019 तक तो आप ठीक ठाक रहे, इसलिए कि 2019 के चुनाव में आपको बनना था प्रधानमंत्री, तो इसलिए हम लोगों ने ठीक ठाक रहे। 40 में हम 39 सीट जीते बिहार में। लेकिन 2020 में जैसे ही अब आपको लगा कि अब हमको तो जरूरत है नहीं, तो आपने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश की, नीतीश कुमार के लिए खिलाफ षड्यंत्र किया। एक क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के साथ खड़े थे। हमारे कार्यकर्ता, जनता दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे, इसलिए कि हम ईमानदारी में विश्वास करते हैं। और आपके जो कार्यकर्ता थे वो जनता दल यू को हराने में लगे हुए थे। तो ये तो आपका चरित्र था। तो विश्वासघात तो आपने किया, धोखा तो आपने दिया, षड्यंत्र तो आपने किया, साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया। तो सर जो बार बार बीजेपी कह रही है सर कि षड्यंत्र अगर करना होता तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर नहीं कहते कि 24 और 25 में नीतीश कुमार आधी बात बोलते हैं, यही तो है। उनका एक चेहरा दिखाने वाला है और एक चेहरा मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम राम करते हैं और बगल से छुरी चला के नीतीश कुमार जी के पीठ में भोंकते हैं।